दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल दिनांक 21 जनवरी को मणियाहू नगर पंचायत के कार्यालय पर भाजपा के पूर्व सभासदों एवं नामी पूर्व सभासदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य था प्रमुख फाइलों का मणियाहू नगर पंचायत कार्यालय पर न मिलना, जिस पर सीआरओ जौनपुर ने सभी फाइलों को अपने सामने चेक किया और सभी फाइलें वहां पर पाई गई, सिर्फ एक फाइल को छोड़ करके। तो उसके बाद मणियाहू नगर पंचायत की राजनीति में गर्मा गर्मी शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप के कार्यक्रम शुरू हो गए। आपसे बता दूं कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति एवं समाजसेवी कमाल फारूकी ने नामी सभासदों पर 1000 रुपये भत्ता लेने का आरोप लगाया और नगर के पूर्व अध्यक्ष पति के ऊपर नगर पंचायत के सामान जैसे जनरेटर और कुर्सी, मेज, इन्वर्टर और बैटरी घर पर रखने का आरोप लगाया। फिर क्या, मणियाहू नगर पंचायत में फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए। आज दिनांक 22 जनवरी को अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व नामी सभासद अरुण कुमार मिश्रा ने ये बताया कि हमने भी 1000 रुपये प्रार्थना पत्र के जरिए भत्ते की मांग की थी। तत्पश्चात उन्होंने यह आरोप लगाया कि पूर्व में रहे नगर पंचायत अध्यक्ष के सानिध्य में जो सभासद थे वो भी ये भत्ता लेते थे, इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र के जरिए भत्ते की मांग की। तत्पश्चात उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को खंडित करते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति कमाल फारूकी ने क्या जवाब दिया और उनके जवाब से इस समय मणियाहू नगर पंचायत में क्या खलबली मची है, इस कड़ाके की ठंड में क्या गर्मी पैदा हो गई है, आइए सुनते हैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पति एवं समाज सेवी कमाल फारूकी से। सर, कल धरना प्रदर्शन हुआ था नगर पंचायत में, वो तो खोखली निकली, लेकिन उसके बाद जो आपने बयान दिया था उस पर अरुण कुमार मिश्रा ने ये तो एक्सेप्ट किया कि 1000 रुपये मिलता था, लेकिन जो जनरेटर और इन्वर्टर, कुर्सी, टेबल और बैटरी की बात कही उसके लिए वो साफ साफ नकार गए कि हमको नहीं पता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आप हमारे भाई लोग बोल रहे हैं। जो इनका कल का जो आंदोलन था, चाहे धरना प्रदर्शन था, ये बिल्कुल फ्लॉप था। फ्लॉप इसलिए होगा क्योंकि कोई जनता, यहाँ की सम्मानित जनताओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, चंद चापलूसों द्वारा, चंद स्वार्थी लोगों द्वारा, जिनकी एक परंपरा सोच रही है कि नगर पंचायत में कैसे छल कपट करके यहाँ पर हावी रहो हैं, उनके द्वारा किया गया था। जबकि वहाँ के हमारे जिले के अधिकारी साहब लोग आए थे, उन्होंने जांचा, सारे अभिलेख वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग जानते हैं जो अभिलेख होते हैं वो संबंधित पटल पर होते हैं, पटल के सेक्शन अफसर होते हैं, बाबू होते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और उस पेपर में किसी जनता का, किसी नागरिक बंधु का कोई अगर प्रार्थना पत्र आता है उसको पढ़ते हैं, उसका नियमानुसार उसका निस्तारण करते हैं। निस्तारण करने के लिए उसके लिए सक्षम अधिकारी हमारे यहाँ सरकार ने डिप्यूट किया है, अधिशासी अधिकारी। निश्चित तौर पर बाबू लोग काम करते हैं, अधिशासी अधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं। जब ये लोग आरोप लगाए, उसके बाद से तरह तरह के आरोप लगाए। जब हमारे जनपद के सीआरओ महोदय पहुँचे, उन्होंने एक रजिस्टर देखा, सुनाया, उसका उनको वहाँ के बीच में रखा गया, तो सारी चीज़ वहाँ मौजूद थी। अगर मानते हैं कि कोई बाबू कहीं छुट्टी जाता है, अगर उसके पास कोई एकाक अभिलेख रहता है तो छुट्टी के बाद आके दिखाया जाता है। हर विभागों में, हर कार्यालयों में अगर 10 में एम्प्लॉई हैं, 10 में एकाक छुट्टी जाता है तो आगे अपने काम को करता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इनका तो ये जो धरना प्रदर्शन फ्लॉप होना था, इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि ये एक कोई संगठन नहीं था, कोई नागरिक नहीं था और ये जाकर के गुंडागर्दी करके नगर पंचायत के सारे कर्मचारियों को भगाया है और ताला बंद किया है। जब इनकी खुद आँच आने लगी कि हमारी सरकार, लोग हल्ला करने लगी आपकी सरकार, आपको धरना प्रदर्शन, तो ये डरे। यहाँ तक कि इनके जिलाधिकारी भाई, जिलाध्यक्ष साहब जो थे, उनको भी धोखा दिया। अगर वो अच्छे इंसान हैं, वो शरीफ इंसान हैं, उनकी भी छवि सब खराब की है। अब मुझे हैरत हो रही थी, एक जिलाध्यक्ष जी साहब की बात ना मान करके धरने बैठे हुए हैं, इनकी कोई अनुशासन नहीं है।
अब वहाँ पर 1 दर्जन रहे होंगे, 1 दर्जन में से सारे प्रत्याशी रहे होंगे। कोई भी कह दे भाई जनता था, अरे जनता का आंदोलन, हमने तो ये बताना चाहूँगा कि इनके खिलाफ कोई आदमी इनके बीच में आ ही नहीं सकता है। और दूसरी बात है, जो डॉक्टर नागेश साहब की बात आ रही है, निश्चित तौर पर डॉक्टर नागेश साहब के बारे में जो हम कहा बिल्कुल सही कहा है। श्री परमजीत जी के बारे में जो कहा बिल्कुल सही कहा हूँ। मेरे पास पूरी चीज़ मैं जोरदार से आज भी कहता हूँ, कल भी करता रहा हूँ। वक्त पड़ेगा कि इन लोग के बारे में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसको आवाम के बीच में रखूँगा। यहाँ की आवाम एक गंगा यमुना तहजीब जानती है, एक भाईचारा है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हमारे दादा मरहूम के टाइम से एक परंपरा रही है, वो सबको साथ लेके चलते थे, सबको ला करते थे। एक अफसोस की बात है, जब से 2.5 साल से ये 2.5 साल बाद से ये नामी सभासद आए, इन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन इनके विरोध को हम लोग कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने नियम से बेहतर काम किया। पहले गांधी मूर्ति के गांधी चौराहा कैसा था, कैसा बंधा, भगत सिंह चौराहे का सुंदरीकरण कराया गया, नगर में CCTV कैमरा लगाया गया, नगर में तमाम तरह की नई वो लगाया गया। हम लोगों ने जलापूर्ति के लिए 10 HP के पंप लगाया गया। आप देखिए, हमारे गौशाला की देखभाल किसने किया? हम लोगों ने, इसलिए कि मैं जाकर उस तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह साहब थे, जब यहाँ की देखा गौशाला की हालत ख़राब थी, रोज़ 4 गाय 5 गाय बीमार रहती थी। मैंने लिख के दिया DM साहब को कि साहब इस गौशाले का देख रेख अब नगर पंचायत को दे दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि गौशालों में जो गाय हैं उनको सही चारा मिलना चाहिए, सही चोकर मिलना चाहिए, सही भूसी मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कहने पर उस टाइम SDM श्री सिंह साहब थे, जगदम्बा सिंह साहब, उन्होंने अपने जेब से मेरे कहने पर वहाँ पर एक बोरिंग कराया। हम लोगों ने चौतरफा एक मानवता के नाम पे, एक इंसानियत के नाम पे अच्छा काम किया, अच्छा काम करते रहेंगे। ये लोग जो मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ना है। और डॉक्टर नागेश जी जब से आए हैं, इन्होंने क्या किया है अच्छे काम को रोका। वो एक पुलिया बन रही ईदगाह के पीछे, आए दिन वहाँ गिरता था आदमी, तो हम लोग पुलिया बनवाएगा, तो पुलिया भी रोके, उस पर गए, इन्होंने एतराज़ किया, जेम के बारे में एतराज़ किया। 2 शब्द में तत्कालीन हमारे जनपद के बड़े लोकप्रिय ये CDO साहब थे, श्री शुक्ला साहब ने इन लोगों को 2 मिनट नहीं सुना और कहा जो भी काम मरियाहू में किया जा रहा है वो एक अच्छा काम किया जा रहा है, जबकि वो एक सीनियर डायरेक्ट IAS रहे हैं। तो इन सब की सोच एक अच्छी रहती है, लेकिन चंद ये तो हमेशा चाहते हैं कि मरियाहू में शिकवा शिकायत करो, एक भाई से लड़ाओ, दूसरे भाई से लड़ाओ, इनकी ज़मीन को उल्टा पुल्टा करो। जो अभिलेख की बात कर रहे हैं, इन लोगों को 5 साल तक हम लोग अभिलेख की तरफ झांकने नहीं दिया गया। इनकी ड्यूटी क्या थी? चंद चापलूसों की, किसी के पिता का नाम बदल देना, किसी के भाई का नाम बदल देना, उनकी ज़मीन उनके नाम पर कर देना। ये इनका धंधा था, धंधा बंद हुआ है, धंधा इनका चलने वाला नहीं है। मरियाहू की जनता समझ गई है कि वो व्यक्ति कभी नहीं तरक्की करेगा। मैं कल भी कहा था, इस नगर पंचायत सीमांतर्गत में जो परमजीत जी हैं, उनकी कहानी यह है कि उनकी एक अच्छा कहानी थी। स्वर्गीय लाल जी सेठ को मैं दुआ करूंगा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी ने जब उनका गुमराह करके उनका नहीं हुआ तो किसका होगा? उस आदमी ने क्या किया उनके परिवार में, क्या किसी के परिवार में? लालजी सेठ साहब ये कहते थे, इस आदमी ने जो किया है कि नगर पंचायत को किस रास्ते पर ले जा रहा है, ये आने वाला इतिहास बताएगा। निश्चित तौर पर उनकी बातें सच्ची लग रही है। मैं आज भी कहूँगा, जो कल मैं जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही है। और 1000 क्या है, इन लोग क्या किए हैं, इन लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं तेरी, लेकिन इनकी बातें कुछ हम लोग सुना नहीं गया। आज अगर हम सुनते रहते हैं तो आज हम भी अच्छे रहते हैं। लेकिन यकीन दिलवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग यहाँ का जनता का काम करते हैं, जनता का काम करेंगे, सम्मान देंगे, सम्मान लेंगे। और विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कोई काम आज नहीं कल करेंगे, लेकिन कस्बे में एक अच्छा माहौल बना कर रखेंगे, जिससे लोग खुश रहें, अच्छे रहें, एक दूसरे को सलाम दुआ नमस्ते बने रहे। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि गंदे आदमी के बीच में कभी संगत में रहूँ और उनकी बातों को सुनूँ
और ये हमारा कर्तव्य रहा। मेरा मकसद है कि मैं अपने परिवार की जो परंपरा रही है, हमारे दादा मरहूम की रही है, मेरे पिताजी की मरहूम रही है, उस पद पर हमारा और मेरे पत्नी का, मेरे परिवार को करने का हम लोग का एक यही मकसद है और इसी पर हमेशा कायम रहेंगे। यहाँ की जनता से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सर, अभी आपने जो ये चीज़ कहा था कि जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी और कुर्सी टेबल की बात, जिसमें अरुण कुमार मिश्रा जी ने कहा हमको जानकारी नहीं है इसकी, क्या ये बात सही है? वो नामी सभासद थे। देखिए, मैं जो बहुत अफसोस की बात होती है, दुख के साथ कहता हूँ कि इंसान करवट कैसे बदलता है। यही नागेश मिश्रा जी वगैरह जो थे, इन्होंने एक मोटी चोटी पत्रावली बना करके श्री परमजीत जी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, शासन में जितनी जो चिट्ठियाँ लिखी थी, जो पेपर में निकला था, जो तमाम पत्रावली चली थी, मेरे पास एक मोटी सी फाइल है। यही ग्रुप जो था, उनके खिलाफ उनके कार्यकाल में तमाम शासन प्रशासन जो गिरफ्ता था। आज हो सकता है कोई उनको फ़ायदा हो या बड़ी ख़ास हो, वो उनके साथ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, नागेश साहब से मैं गुजारिश करूंगा, कब किसको क्या कह दें पता नहीं है। कुछ बातें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को कहा है, अगर वो वीडियो वायरल हो जाए तो मरियाहू भूचाल आ जाएगा। श्रीमान जी, एक बात डॉक्टर अरुण मिश्रा जी ने अपने बयान में अभी कही है, आज का ताज़ा समाचार है। उन्होंने कहा है कि आपके परिवार से काफ़ी लोग पहले भी नामित सभासद रहे हैं और उनको भी भुगतान 1000 रुपये का मिलता था, इसलिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से भुगतान के बारे में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर नागेश जी को जाना चाहिए कि नगर पंचायत मनियाहू का सौभाग्य रहा है, यहाँ के हमारे तमाम हिंदू भाई मुस्लिम भाई का रहा है कि नगर पंचायत में सन 1952 से हमारे दादा मरहूम का जो है एक दौर रहा। वो अपने जीवन काल में निरंतर वो यहाँ पर चेयरमैन रहे और सबका साथ सुनते, सबका काम करते थे। आज भी पुराने लोग उनके गुण गाते रहते हैं, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है। हमारे परिवार के हमारे जानते हैं ईसा चाह रहे हैं, अभी हैं, एक बेहतरीन इंसान है और उनकी सोच क्या है, उनके जैसे लीडरशिप, उनके जैसे पर्सनालिटी वो जो बना लिया था, जो वर्तमान में हमारे नामी सभासद थे, वो अपने कार्य का निस्तारण, वो कार्य को डिवोट कर नहीं पाएंगे, कार्य कर नहीं पाएंगे। इन लोगों ने हमेशा सदन में अच्छी बात उठाई थी, जहाँ पर विरोध था वहाँ मुद्दे में विरोध किया। इनको अगर भत्ता मिला रहा होगा तो अच्छी बात है, ये मिला रहा होगा तो किसने दिया है वो उस टाइम के लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग भत्ते के लालची नहीं हैं। वो तो सुबह शाम डॉक्टर साहब रोज़ धरना प्रदर्शन करते थे, मुझे मुद्दे, हमको भत्ता मिलेगा, नगद दे दो, उधार दे दो, ये दे दो, तो हमेशा कहते थे। और हमारी माताजी भी यहाँ पे नामी सभासद थी, उन्होंने कभी नहीं लिया था। और एक गलती से वाले कोई रहता तो हम कोई जाहिल, हमारी पत्नी जी कोई पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बहुत सी चीज़ ऐसे किया, पढ़ लिख किया। अगर मान लिया किसी ने दिया होगा तो हमारी वाइफ ने कहा आप जियो दिखा दो, जियो में कहीं था नहीं था तो नहीं देंगे। वो कहते थे फला ने दिया था, तो फला ने दिया तो फला पर हम नहीं चलेंगे ने। एक गलती बापरा नहीं दोहराई जाएगी गलतियों को। एक यहाँ पर और किस्सा बताऊँ, गुस्सा आया था कि बताता हूँ आप लोग को। कुछ लोग कहते थे जो जीएसटी का भुगतान लोग कर देते थे, मुझे पता चला, हम सारे भुगतान को रोक करके उनसे वसूली करा लिया हमने। श्रीमान जी, चलते चलते मनियाहू की स्थानीय जनता जो आपको देख रही है जी, इस पूरे प्रकरण को पिछले 2 दिन से मनियाहू की जनता भी देख रही है, आप मनियाहू की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं यहाँ के जनता के बेटे की तरह से हैं, पुत्र की तरह से हैं, भाई की तरह से हैं। मैं यहाँ का एक लाडला हूँ, एक बच्चा हूँ। यहाँ की आवाम हमारे ख़ानदान को शुरू से ही बेइंतहा प्यार करती है, लगाव है और करती रहेगी। यहाँ की आवाम के लिए हमारा परिवार समर्पित है, हमारा नेचर है, हमारी पत्नी की नेचर है, हमारे परिवार के सदस्यों का नेचर है। जो भी आते हैं उनका हम लोग जितनी मदद करते हैं। हाँ, एक चीज़ है, जो छल कपट वाले और जो धोखेबाज हैं, ज़रा इन लोग से मिलना जुलना हम लोग परहेज़ करते हैं। वही परहेज़ करने से चंद लोग हमसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी से हमें नहीं लगता है कि हमारे इस माहौल मनियाहू के माहौल में या किसी में कोई दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जनता है। ठीक, धन्यवाद सर।